तो कैसे हो दोस्तों और साथियों, चलो चलते हैं आज नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक सीखने। इसके पहले भी टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, वो सारी बातें तो एक बिगिनिंग थी। उसके आगे 9th क्लास का जो आपका टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो 9th क्लास में जो आप पढ़ते हो बच्चों, वो है आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर उसको आप रियल नंबर बोलते हो, फिर उसमें जो डेसिमल एक्सपांशंस होते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं, है ना। तो क्या है इसमें, धीरे धीरे अपन जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी का कभी कभी आपको क्लाइमैक्स बता दिया जाता है, फिर जो रियल स्टोरी है उसमें आपको लेके चलते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ आज, उसका जो क्लाइमैक्स है, दिस इज द क्लाइमैक्स। यू सी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो दिस इज द क्लाइमैक्स। अब मूवी की तरफ अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो क्या है बच्चों, क्लास 9th की मैथमेटिक्स में जो पहला नंबर चैप्टर है आपका, उसमें रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर और फिर आप रियल नंबर के बारे में पढ़ते हो। तो रैशनल नंबर तो आपको पता ही है, दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस। तो ये तो हो गई आपकी रैशनल नंबर की बात। इरेशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का जो कॉम्बो होता है, या आप दोनों को जब मिला देते हो, जैसे मान लो आपके पास एक बकेट है जिसमें रैशनल नंबर है, एक दूसरा बकेट है जिसमें इरेशनल नंबर है, दोनों बकेट के नंबर को आपने इकट्ठा उठाया और मिला दिया, तो वो आपका बन गया रियल नंबर। तो इसीलिए जो आपका नंबर लाइन होता है उसको रियल नंबर लाइन कहा जाता है, क्योंकि जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं, जितने भी, वो सारे के सारे नंबर्स आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है। जैसे आप इवन नंबर की बात करते हो तो इवन नंबर में 2 आता है, 4 आता है, 6, 8, 10, तो उसमें आप कुछ नंबर्स को ले नहीं सकते हो। ऑड में भी आप कुछ नंबर्स को ले नहीं सकते हो, है ना। इंटीजर्स में भी आप डेसिमल नंबर को नहीं ले सकते हो। रैशनल नंबर में भी आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, उसको आप नहीं ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो नंबर के प्रॉब्लम्स थी, उन सबको रिजॉल्व करते हुए रियल नंबर को लाया गया कि भैया रियल नंबर वो नंबर है जिसमें सब आ जाएगा, आपका रैशनल भी आ जाएगा, इरेशनल भी आ जाएगा, जितने पॉसिबल नंबर हैं वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे। तो आपका जो रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, उन दोनों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं बच्चों? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है। जब मैं आपको डेसिमल एक्सपांशन समझाऊंगा तब आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और साथ ही साथ आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो आप पढ़ते हो, जिसमें कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चीज़ है। देखो, जो डेसिमल एक्सपांशन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, डेसिमल एक्सपांशन ट्री है, इसके 2 ब्रांचेस हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी अंदर 2 ब्रांचेस हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आप देखो बच्चों, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है उसका मतलब क्या? जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप चोर पुलिस का कोई खेल खेल रहे थे दोस्त मिलके, तो पुलिस वालों की मीटिंग लगी। मीटिंग खत्म होने के बाद जो मीटिंग का हेड था उसने कहा कि मीटिंग टर्मिनेट करो। टर्मिनेट करो मतलब ख़त्म करो। तो टर्मिनेट का डिक्शनरी मीनिंग होता है ख़त्म करना। तो मतलब जब आप किसी नंबर से, जैसे आपने 5 को 4 से, 41 को 20 से, 43 को 10 से, 63 को 5 से डिवाइड किया, तो आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है। ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका 1.25 है, 5 के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, 5 के बाद जो है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद और कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 में वो ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो इसको हम कह देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग में इससे 2 कैटेगरी है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा डेसिमल एक्सपांशन जो डेसिमल नंबर के बाद ख़त्म ही ना हो। मतलब वो लगातार कोई या तो फिक्स पैटर्न आए या तो कोई पैटर्न ना आए भी, मान लो, तो वो सारे के सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। आपके मन में हो सकता है कि सवाल आए बाद में कि सर
आप तो हमको बता दोगे यहाँ पे कि ये टर्मिनेटिंग है, कुछ एग्जांपल्स आप ले लोगे मन से और कुछ आप एग्जांपल्स नॉन टर्मिनेटिंग के ले लोगे और आप निकाल के बता दोगे कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हमको कैसे समझ में आएगा, हम कैसे समझेंगे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। देखो, जब भी आप कोई नंबर देखो और उसका जो डिनोमिनेटर है, उसके नीचे जो है डिनोमिनेटर, वो अगर आपका 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में मिले उसका डिनोमिनेटर, तो आप ये समझ जाओगे कि वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद वो नंबर ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे देखो 5/4 डिवाइड हो गया, क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 0, उसको आप लिख सकते हो। 41 डिवाइड बाई 20 है आपका, तो 20 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर n। आपका देखो ये 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आ गया। जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो टर्मिनेटिंग में बता रहा हूँ आपको, वो सारे के सारे नंबर आपके रिप्रेजेंट हो सकते हैं 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में, उसका डिनोमिनेटर। तो इसको आप देखोगे और तुरंत आप समझ जाओगे कि भैया ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हैज़ 2 कैटेगरीज, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब इसका वर्ड को थोड़ा सा आप चिंतन करोगे, इफ़ यू विल थिंक अबाउट इट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस डेसिमल एक्सपांशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है। रिकरिंग का मतलब ये होगा कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, जैसे आप 1/3 को डिवाइड करोगे तो आपका 0.33333 आता जाएगा। जैसे आप 10/3 को डिवाइड करोगे तो आपका 3.333333 आता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो टर्मिनेट तो नहीं ही होगा, साथ ही साथ जो 3 है वो बार बार आएगा, बार बार आने को ही रिकरिंग कहा जाता है। तो 0.333 जो 3 आ रहा है बार बार आपका, उसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। फिर इस पर दूसरी कैटेगरी है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। जैसे आप 22 डिवाइड बाई 7 करो, √2 का आप डेसिमल एक्सपांशन करो, या फिर जैसे कुछ नंबर्स आप एग्जांपल में ले सकते हो 0.01 001 00001 00001 00, ये जितने भी नंबर हैं ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले एग्जाम्पल हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर्स आपके आएंगे वो कोई पैटर्न वैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, वो मनमाने तरीके से अपने हिसाब से चलेंगे। तो ऐसे नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो मतलब क्या है, आप ध्यान से समझो, जो स्टेटमेंट जो क्लाइमैक्स मैंने आपको समझाया था, अब अपन वहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन में टर्मिनेटिंग आपने देखा और आपने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देखा। तो अब ध्यान से समझो बच्चों, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, इनको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। बाकी नंबर्स को आप जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है उसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसीलिए आपका 22 डिवाइड बाई 7 को पाई लिखा जाता है, क्योंकि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कभी ख़त्म नहीं होता है ना। और इसीलिए ये स्टेटमेंट मैंने आपको दिया था, क्लाइमैक्स मैंने आपको पहले बता दिया था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो बच्चों ये आपके क्लास 9, अब इसके बाद अगला टॉपिक आप क्लास 9th में क्या पढ़ते हो, जस्ट इसके बाद अगला टॉपिक आप पढ़ते हो इसके बाद कि आपका जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसको आप p/q के फॉर्म में लिखना कैसे है उसके बारे में आप जानते हो। टर्मिनेटिंग का तो बहुत आसान है, उस पर तो कुछ करना नहीं है अपन को। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, जैसे आपका 0.3 हो गया, 3333 मतलब जैसे 0.66666 हो गया, है ना। तो ऐसे सारे के सारे नंबर को फिर आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखते हो। तो ये क्लास 9th का जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, अभी तो शुरू हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो समझाया है आपको समझ आता होगा, और ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। कोशिश मेरी ये है कि नंबर सिस्टम में थोड़ा आपकी पकड़ बन जाए, तो और जो चीज़ें अपन आगे सीखने वाले हैं उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिले। थैंक यू बच्चों।